सिक्के के जमीन पर गिरने की आवाज से जैक के सूटकेस में बैठे पेट की नींद टूट गई। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले उसे पता लगा कि लेबुबू भाग चुका है। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही बैंक के अंदर घुसा एक स्टाफ ने उसे रोक लिया। जैक के पास कोई चारा नहीं था। वो ऐसे दिखाने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो ताकि अंदर निकल सके। वो जाकर बैठ गया और लेबुबू को ढूंढता रहा, लेकिन उसी बीच एक अजनबी उससे बात करने लगा। जैक की उससे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तभी उसे लेबुबू दिखा। वो तुरंत उठकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसकी सीट से एक पेट नीचे गिर गया। जेम्स ने वो अंडा उठा लिया और कुछ ही देर में वो अंडा उसकी जेब में हिलने लगा। जैक लेबुबू के निशानों को फॉलो करता रहा। लग रहा था कि लेबुबू को पैसों से बहुत प्यार है। जैसे ही उसे पैसे दिखते वो एक्साइटेड हो जाता। जैक ने फिर कोशिश की, लेकिन वो अब भी उसे पकड़ नहीं पाया। जैक की उम्मीद नहीं थी कि लेबुबू पहले ही आर्मर्ड ट्रक में घुस चुका होगा। वो बस उसे ट्रक के साथ तिजोरी की तरफ जाते हुए देखता रह गया। तभी जेम्स ने आवाज दी कि अंडा फूटने वाला है और उसे वापस करना जरूरी है। जैक के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने जादू का इस्तेमाल किया। अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा सा जीव बाहर निकला, लेकिन जेम्स को कोई खास हैरानी नहीं हुई। वो अभी तक टेलीपोर्ट होने के सदमे से बाहर नहीं आया था। जैक लेबुबू के पीछे चलता रहा। उसने देखा कि वो तिजोरी के अंदर घुस गया है, तो उसे फिर से जादू करना पड़ा ताकि बैंक की तिजोरी का दरवाजा खुल जाए। लेकिन तभी बैंक मैनेजर ने उसे देख लिया और अलार्म बजा दिया। जैक ने एक पत्थराने वाला जादू किया। आखिरकार उसे पैसों के दीवाने लेबुबू को तिजोरी के अंदर ढूंढ ही लिया। तभी सुरक्षा गार्डों का झुंड अंदर घुस आया। अब वो दोनों फंस गए थे। जैक को एक बार फिर टेलीपोर्ट करना पड़ा, इस बार जेम्स को भी साथ लेकर, क्योंकि एक आम इंसान ने उसका जादू देख लिया था। उसे जेम्स की याद मिटानी थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा जेम्स भाग चुका था। जैक उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी एक औरत सामने आई और उसे किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया।